नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है जो भारतीय सनातन धर्म है उसमें 16 संस्कारों की परंपरा है। ये परंपरा भारतीय जो ऋषि मुनि या जो विद्वान लोग थे उन लोगों ने काफी शोध के बाद ये शुरू की थी। सर्वप्रथम जो इनका जिक्र मिलता है 16 संस्कारों का, वो हमारे ग्रह सूत्रों में मिलता है। तो इन जो संस्कार है इनकी संख्या अलग अलग जगह अलग अलग आती है, कहीं 12 है, कहीं 15 भी है, कहीं 16 है, तो कहीं ज़्यादा है। 12 से 18 के मध्य ये रहती है। लेकिन फिर भी अगर बात करें सम्मिलित रूप से तो ज़्यादा जो है वो जो 16 संस्कार अभी हम बात करेंगे वो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं 16 संस्कारों में। जो पहला संस्कार है वो है गर्भाधान। जो पहला संस्कार है वो है गर्भाधान। यहां पर हम इसको विस्तार से समझेंगे पहले संस्कार को। गर्भाधान है, यहां से संस्कार हमारे शुरू होते हैं। मतलब कोई भी संतान उत्पत्ति होती है उससे पहले उसके संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। तो कंपटीशन एग्जाम में कई बार प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि जन्म से पहले मनुष्य के कितने संस्कार पूर्ण कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को समझने के लिए हमारे पास जो 16 संस्कार है उनका पूर्ण ज्ञान हमें होना चाहिए कि कौन सा संस्कार किस समय में किया जाता है और उसका क्या उपयोग है। तो गर्भाधान है, ये प्रथम संस्कार है किसी भी मनुष्य के जीवन का, और जो कि उसके जन्म से पहले हो जाता है, जब उसके माता पिता साफ पवित्र मन से और गर्भाधान संस्कार करते हैं। जब बच्चा है, जो भ्रूण है, वो गर्भ में स्थापित हो जाता है, तो ये पहला संस्कार पूर्ण हो जाता है, गर्भाधान। उसके पश्चात दूसरा संस्कार है वो है पुंसवन। दूसरा संस्कार है पुंसवन। यह भी गर्भावस्था के दौरान होने वाला संस्कार है, जन्म से पहले होने वाला संस्कार है। इस संस्कार में जो गर्भ से लगभग 3 माह के बाद किया जाता है। इस संस्कार में क्या होता है, इस संस्कार में जो संतान प्राप्ति है, कुछ जगहों पे तो ये लिखा होता है कि एक विशेष औषधि के द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए यह संस्कार किया जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए संस्कार किया जाता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन अगर इसको सही तरीके से देखा जाए तो ये स्वस्थ संतान के लिए किया जाने वाला एक संस्कार है। स्वस्थ संतान के लिए और गर्भ की रक्षा के लिए तो ये संस्कार किया जाता है कि गर्भ की रक्षा और स्वस्थ संतान पैदा हो। और कुछ जगह ये भी इसके बारे में जिक्र मिलता है कि एक विशेष औषधि है जो उस समय गर्भवती स्त्री होती है उसको नाक के द्वारा दी जाती है और उससे पुत्र प्राप्ति होती है, ऐसा कई जगह उल्लेख है। तीसरा जो हमारा है वो है सीमंतोनयन। तीसरा संस्कार है सीमंतोनयन। सीमंतोनयन यह संस्कार भी गर्भकाल के दौरान ही होता है और ये छठे माह में जाकर जब गर्भ 6 माह का हो जाता है तब यह संस्कार किया जाता है। इसमें सीमंतोनयन संस्कार में जो गर्भवती स्त्री होती है उसको एक तरह से मानसिक बल दिया जाता है और संतान जो होती है उसके लिए इसे सकारात्मक सोच रखने का, सकारात्मक विचार, सकारात्मक विचार ये सब कुछ प्रदान किए जाते हैं जिससे जो होने वाली संतान हो वो संस्कारी हो। तो ये सीमंतोनयन संस्कार है, ये छठे माह में किया जाता है। तो गर्भाधान है, ये देखो ये स्टार्टिंग है 0 माह, यानी ये पहला संस्कार हो गया जब गर्भ में भ्रूण स्थापित होता है 0 माह। उसके बाद याद करने के लिए बता रहा हूं कि उसके 3 महीने बाद पुत्र प्राप्ति के लिए या स्वस्थ संतान के लिए, हष्टपुष्ट संतान के लिए पुंसवन संस्कार, और उसके 3 माह यानी छठे माह में मानसिक बल, सकारात्मक सोच विचार ये उसकी माता को दिया जाता है ताकि जो संस्कारी संतान पैदा हो। ये सीमंतोनयन संस्कार है, ये छठे माह में किया जाता है। तो 9 माह का गर्भ होता है, उसके बाद जब बच्चा जन्म ले लेता है तो जन्म लेते ही जो पहला संस्कार होता है वो नामकरण नहीं होता है, वो जातकर्म होता है। वो नामकरण नहीं होता है, पहले जातकर्म संस्कार होता है। जातकर्म संस्कार को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है।
आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको ये समझ में आ जाए तो। जातकर्म संस्कार होता है शिशु जब पैदा होता है उसके बाद उसको प्रथम बार कई जगह इसको सीधा स्तनपान करवाया जाता है, कई जगह इसे घी और शहद सोने के चम्मच से या जो अनामिका अंगुली होती है उससे इसको चटाया जाता है, इसके मुंह के अंदर लगाया जाता है। तो ये जातकर्म संस्कार है। इसे अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं आप कमेंट में जरूर लिखिए ताकि मुझे भी पता लगे कि ये किस किस नाम से कहां कहां जाना जाता है। अपने स्थान का नाम और इस संस्कार का नाम आप लिख सकते हैं दोनों साथ साथ। इसके बाद जो अगला संस्कार है वो उसके बारे में आप सभी परिचित हैं। अगले संस्कार के बारे में आप सभी परिचित हैं, वो है नामकरण। नामकरण संस्कार है। नामकरण संस्कार में जन्म के 5, 4, 7, 10, 15, 20 दिन तक जाकर जब जो भी उसकी तिथि निश्चित की जाती है बच्चे का नामकरण कर दिया जाता है। नामकरण करने पर विभिन्न वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, यज्ञ किया जाता है और बच्चे को जो नाम है उसके शुरू का पहला अक्षर है उसको उच्चारित करके बताया जाता है कि इसका इस नाम से नाम निकलेगा। उसके बाद उसके नाम रखे जाते हैं। ये इससे आप सभी परिचित हो। छठा संस्कार उसके बाद है, जो छठा संस्कार है वो है निष्कर्मण। निष्कर्मण संस्कार। निष्कर्मण संस्कार क्या है? निष्कर्मण संस्कार है जन्म के बाद जब बच्चे को पहली बार बाहर निकाला जाता है उसे सूर्य या चंद्र की रोशनी में बाहर निकाला जाता है। नामकरण के बाद ये संस्कार ज्यादातर होता है। सूर्य या चंद्रमा की रोशनी पहली बार बालक को दिखाई जाती है। सूर्य या चंद्रमा की रोशनी पहली बार शिशु को दिखाई जाती है। रोशनी शिशु को दिखाई जाती है, उसे बाहर निकाला जाता है। ये कह सकते हैं निष्कर्मण का मतलब बाहर निकालना, उसे पहली बार बाहर निकालना, उसे सूर्य या चंद्रमा की रोशनी दिखाना पहली बार, ये निष्कर्मण संस्कार होता है। निष्कर्मण संस्कार के बाद अगला संस्कार जो है वो है अन्नप्राशन। सातवां संस्कार हमारा है वो है अन्नप्राशन संस्कार। जब बच्चा लगभग 6 माह का हो जाता है, 6 माह का हो जाता है या कई बार ये कह सकते हैं हम कि जब बच्चे के दांत आने लगते हैं, जब बच्चे के 6 माह का हो जाता है या दांत आने लगते हैं, दांत आने पर यह संस्कार किया जाता है। बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। अन्न खिलाया जाता है। इस संस्कार में क्या करवाया जाता है? अन्नप्राशन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है अन्नप्राशन। तो इसमें इस संस्कार में पहली बार अन्न खिलाया जाता है। तो आपको यहाँ तक जो 7 संस्कार है एक बार इनको रिवाइज कर लीजिए, याद हो जाएगा अच्छे से। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, उसके बाद जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण और अन्नप्राशन। अब 7वां संस्कार है उसका जो वो है चूड़ाकर्म। 8वां संस्कार है वो है चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म संस्कार में क्या होता है? चूड़ाकर्म संस्कार में बच्चे का जो मुंडन, सिर का मुंडन किया जाता है। इसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं। कई जगह इसका नाम अलग लिया जाता है। तो आप भी इसमें भी अपने क्षेत्र का नाम और इस संस्कार का नाम लिख सकते हो। मुंडन संस्कार जो है उसे चूड़ाकर्म संस्कार भी कहा जाता है। मुंडन संस्कार है चूड़ाकर्म संस्कार। इसमें पहली बार सिर के बाल काटे जाते हैं। ऐसा अक्सर क्या होता है, जो शिशु का परिवार होता है या बालक का या बालिका का जो परिवार होता है उसके जो इष्ट देवता होते हैं, ज्यादातर उनके मंदिर में या किसी पवित्र धार्मिक स्थल पर ले जाकर पहली बार मुंडन संस्कार किया जाता है। पहली बार सिर के बाल काटे जाते हैं। पहली बार सिर के बाल काट दिए जाते हैं इसमें। तो ये होता है चूड़ाकर्म। इसके बाद जो अगला संस्कार है वो है कर्णवेद। अगला संस्कार है वो है कर्णवेद। कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार में क्या होता है? कर्णवेद संस्कार में पहली बार कान है उनको छेद निकाला जाता है, कर्ण को भेदा जाता है, यानी कर्णभेद। कान में छेद निकालने का संस्कार है ये। प्राचीन काल में कान में छेद पुरुष और स्त्रियों दोनों के निकाले जाते थे। कान में छेद निकाले जाते थे पुरुष और स्त्री दोनों। तो इसका क्या उद्देश्य था? इसमें पहला उद्देश्य तो हम कह सकते हैं सौंदर्य से संबंधित था, क्योंकि उसमें कोई ना कोई
ये आभूषण पहनते थे। दूसरा, ये स्वास्थ्य से संबंधित था क्योंकि इससे स्वास्थ्य से इसका सीधा सीधा संबंध है कर्णभेद का। तीसरा, इसमें बुद्धि से भी माना जाता है कि कर्णभेद से बुद्धिमान हो जाता है जो शिशु या बालक है, जो भी है। ये लगभग 5 वर्ष तक के आसपास किया जाता था। ये भी है ना, लगभग कभी भी 6 माह के बाद या 1 साल 2 साल में, कभी तक 2 वर्ष तक लगभग कर लिया जाता था ये संस्कार। ये 5 वर्ष तक की आयु के आसपास किया जाता था। कर्णभेद संस्कार क्यों किया जाता था? सौंदर्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए और बुद्धि के लिए कर्णभेद संस्कार। इसमें एक विशेष बात यह थी कि जो इसमें आपको ये याद रखना है, MR और FL, MR FL याद रखना है आपको। कर्णभेद संस्कार में MR मिस्टर और FL फेल, मिस्टर फेल याद रखना है आपको, मिस्टर फेल याद रखना है। मिस्टर फेल का मतलब है मेल, यानी पुरुष का राइट कान है, जो दायां कान है वो पहले भेदा जाता था, और महिला का बायां कान, लेफ्ट कान है वो पहले भेदा जाता था। बड़े ये कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, बहुत कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, इसलिए मिस्टर फेल को याद रखना है, इसलिए फेल नहीं होना है। कर्णभेद संस्कार में आपको फेल नहीं होना है। कर्णभेद संस्कार के बाद अगला संस्कार है विद्या आरंभ। 10वां संस्कार है विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ संस्कार में क्या होता है कि जो बालक होता है उसे विद्या को शुरू करने के लिए उसे तैयार किया जाता है, इसमें उसके हाथ में जो चावल वगैरह, पुष्प वगैरह देकर विभिन्न मंत्रों का चारण करके उसको तैयार किया जाता है विद्या आरंभ के लिए। तैयार किया जाता है इसके लिए, विद्या आरंभ के लिए। विद्या आरंभ के बाद जो अगला संस्कार उपनयन संस्कार है, 11वां संस्कार हमारा उपनयन संस्कार है। उपनयन संस्कार में क्या होता है, जब वो उपनयन संस्कार में विद्या आरंभ के लिए तैयार करने के बाद उसे गुरुकुल भेज दिया जाता था, गुरुकुल में भेज दिया जाता था। यहाँ पर गुरुकुल में लिखूंगा क्योंकि उसे गुरुकुल भेज दिया जाता था। गुरुकुल में भेजने के बाद वहां उसका उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार में भी विभिन्न जो मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ करते हुए उसके उपनयन संस्कार में, आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता था। क्या धारण करवाया जाता था? यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता था। और यज्ञोपवीत हमेशा बाएं कंधे के ऊपर और दाहिने हाथ के नीचे होता है। बाएं कंधे के ऊपर यज्ञोपवीत के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये बाएं कंधे के ऊपर और दाएं हाथ के नीचे एक सूत का बना होता है, जनेऊ जिसे बोलते हैं, जनेऊ भी इसे कहा जाता है। बाएं कंधे के ऊपर दाएं हाथ के नीचे इसे मंत्रोच्चार के द्वारा बनाकर धारण करवाया जाता है। जो शिक्षा ग्रहण करने जो जाते हैं गुरुकुल में उनके। इसके बाद में होती है जो अगला संस्कार है वो है वेदारंभ। अब है जो बालक है वो वेदारंभ यानी वेदों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार है, वेदारंभ। अब वेदों की शिक्षा उसे दी जाती है, वेदों की शिक्षा दी जाती है गुरुकुल के अंदर, गुरु के द्वारा उसे वेदों की शिक्षा दी जाती है। उसके बाद जो 13वां संस्कार है वो है केशांत संस्कार में क्या होता है, जो विद्या वो ग्रहण कर रहा होता है, जब उसको वेदों की शिक्षा दी जा रही होती है तब तक उस पर एक प्रतिबंध होता है कि वो अपने सिर के और दाढ़ी के बाल नहीं कटा सकता। लेकिन जब केशांत उसका संस्कार होता है उसमें उसके सिर व दाढ़ी के बाल काटने की अनुमति से मिल जाती है, कि बाल काटने की अनुमति मिल जाती है। यहाँ पर ये केशांत संस्कार को आप समझ सकते हो। चूड़ाकर्म में और केशांत में फर्क है, ये याद रखना। यहाँ कंफ्यूजन आता है केशांत और चूड़ाकर्म। कई बार पूछा होता है केशांत के बारे में और आप चूड़ाकर्म समझ के उसका उत्तर उसको उत्तर दे देते हो, गलत ऑप्शन टिक कर देते हो। 14वां संस्कार केशांत के बाद होता है, अब उसने शिक्षा ग्रहण कर ली है, उसके केशांत हो गए हैं, तो उसका समावर्तन संस्कार होता है। कौन सा होता है? समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में क्या होता है, अब उसे
गुरुकुल से विदाई दी जाती है। गुरुकुल से विदाई दी जाती है। समावर्तन संस्कार का मतलब है अब वो गृहस्थ जीवन के लिए तैयार है। गुरुकुल से विदाई और गृहस्थ जीवन के लिए तैयार है। अब वो जैसे उसे गुरुकुल में भेजने से पहले विद्या आरंभ करके विद्या के लिए तैयार किया जाता है, वैसे ही अब वो गृहस्थ आश्रम के लिए तैयार है। आश्रम की बात करें तो यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं, 4 आश्रम है। भारतीय जो परंपरा है उसमें 4 आश्रम है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, जिसमें अभी वो प्रवेश कर रहा है समावर्तन संस्कार के बाद, गृहस्थ आश्रम। तीसरा जो है वो है वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा है वो है संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम। तो ये 4 आश्रम आपको ध्यान में होना चाहिए। कौन कौन से 4 आश्रम है? सबसे पहला है ब्रह्मचार्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम में ये इनको 0 से 25, ये 100 साल की उम्र मान के इसका विभाजन किया गया है। 0 से 25 वर्ष तक उसे ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करना चाहिए और 25 से 50 तक उसे अपने गृहस्थ आश्रम के बारे में काम करना चाहिए। तीसरा है जो 50 से 75, उसे तपस्या वगैरह करने के लिए वनों में चला जाना चाहिए और उसे वनों में खोज के लिए चला जाना चाहिए। और चौथा आश्रम है संन्यास, उसको सब कुछ छोड़ देना चाहिए और अपने प्राण को त्याग देना चाहिए 75 से 100 साल। तो ये 4 भागों में विभाजित है, इसको अच्छे से आप देख सकते हो। अब समावर्तन संस्कार के बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए तैयार है, तो उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विवाह। तो ये 15वां संस्कार है, विवाह। यहाँ 15वां संस्कार है वो विवाह है। विवाह में जो पुरुष और महिला के बीच में वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा किया जाता है और वो पति पत्नी बन जाते हैं। पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं। ये भी मंत्रोच्चार के द्वारा किया जाने वाला संस्कार है। लगभग प्रत्येक जो भी है उसमें सब में मंत्रोच्चार के द्वारा संस्कार पूरा किया जाता है। और 15वें के बाद अंतिम और 16वां जो है वो है अंतिम संस्कार, या जिसे कहा जाता है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि कहा जाता है, अंतिम संस्कार होता है, ये अंत्येष्टि है। ये मनुष्य की मृत्यु के बाद जो चिता जलाई जाती है वहां ये संस्कार पूर्ण होता है। मृत्यु के पश्चात जो देह होती है उसे अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है देह को, और अग्नि को समर्पित करके उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन जो अवशेष बचे होते हैं उनको वहां से चुनकर किसी पवित्र सरोवर में या पानी में, ज्यादातर हमारे हिंदू धर्म में जो गंगा में, उसे प्रवाहित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो 16 संस्कार, एक बार फिर से थोड़ा जल्दी इनको रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कितने संस्कार हैं जो जन्म से पहले हो जाते हैं? जन्म से पहले हैं वो 3 संस्कार हो जाते हैं। जन्म के तुरंत बाद किया जाने वाला संस्कार कौन सा है? जात कर्म है। तो ये 4 शुरू के जो संस्कार हैं अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न बहुत आता है और इसमें कंफ्यूजन भी होता है। एक केशांत में और चूड़ा कर्म में आपको फर्क ध्यान होना चाहिए। तो पहला संस्कार है गर्भाधान, जो कि भ्रूण का गर्भ में जब प्रवेश होता है, स्थापित होता है, वहां पे ये संस्कार पूर्ण हो जाता है। उसके बाद पुंसवन है। पुंसवन है वो गर्भाधान के 3 माह बाद होता है। पुत्र प्राप्ति या स्वस्थ संतान के लिए किया जाने वाला संस्कार है। तीसरा है सीमंतोनयन, जो कि 6ठे माह पे किया जाता है। मानसिक बल दिया जाता है गर्भवती स्त्री को और सकारात्मक सोच और विचार से ओतप्रोत किया जाता है ताकि एक संस्कारी संतान पैदा हो। उसके बाद चौथा है जात कर्म, जिसमें प्रथम स्तनपान या कहीं कहीं अनामिका अंगुली से घी या शहद चटाया जाता है शिशु को। ये जात कर्म संस्कार होता है। 5वां है नामकरण, इससे आप सभी परिचित हो। 6ठा है निष्क्रमण, पहली बार सूर्य या चंद्रमा की रोशनी में बाहर निकाला जाता है। 7वां है अन्नप्राशन, 6 माह या दांत आने पर बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। चूड़ाकर्म में उसका मुंडन संस्कार किया जाता है। पहली बार किसी धार्मिक स्थल पर मुंडन संस्कार किया जाता है। उसके बाद कर्णवेद संस्कार, जो आजकल लगभग लुप्त हो गया है पुरुषों में, महिलाओं में ही कर्णवेद होता है। इसके लिए आपको मिस्टर फेल याद रखना होगा। सौंदर्य, स्वास्थ्य और बुद्धि के लिए
किया जाने वाला था। महिलाओं में ये बाएं कान में होता है पहले और पुरुषों में दाएं कान में पहले होता है। विद्या आरंभ, विद्या के लिए तैयार किया जाने वाला ये एक संस्कार था। इसके बाद बच्चे को या जो बालक था उसको गुरुकुल में भेज दिया जाता था। वहां पर उपनयन संस्कार होता था उसका, जाते ही उसे यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता था। मंत्रोच्चार के द्वारा तैयार जो जनेऊ होता था वो उसके बाएं कंधे के ऊपर से डालकर दाएं हाथ के नीचे से ये जाता था। और वेदारंभ है, उसके वेदों की शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद जैसे उसकी शिक्षा पूर्ण होती है वेदों की, केशांत किया जाता है। केशांत में उसके सिर व दाढ़ी के बाल काटने की उसको अनुमति मिल जाती है। और उसके बाद उसे जो गृहस्थ आश्रम है उसमें प्रवेश के लिए तैयार किया जाता है। गुरुकुल से उसकी विदाई की जाती है समावर्तन संस्कार के द्वारा। उसके बाद उसका विवाह संस्कार होता है और अंतिम संस्कार अंत्येष्टि है, वो मृत्यु के पश्चात होने वाला। तो जन्म से पहले कितने? 3 संस्कार, जन्म से पहले और मृत्यु के पश्चात 1 संस्कार। तो मनुष्य के जीवित रहते कितने संस्कार रहे? 12 संस्कार होते हैं मनुष्य के जीवित रहते। मनुष्य के मतलब भौतिक रूप से अगर देखा जाए तो ये 12 संस्कार हैं, वो उसके उपस्थिति में होते हैं, बाकी उसकी अनुपस्थिति में होते हैं। तो इस प्रकार से उम्मीद है ये संस्कार आपको अच्छे से याद हो गए होंगे और समझ भी आ गए होंगे। अगले वीडियो में जो हिंदू धर्म के 8 विवाह के प्रकार हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।